और अब अतिक्रमण का, गंदगी का, झूठ फरेब का और पैसा कमाने का, गंवाने का अखाड़ा बन गया गुलाब बाग। राजनीति का गंदा अखाड़ा बन गया गुलाब बाग। बड़े बड़े हाथी जिनको आप भामाशाह बोलते हैं, ये गोद ब्लॉक इन्होंने लिया है, ये ब्लॉक इन्होंने लिया है, ये ब्लॉक क्यों भाई? गुलाब बाग को क्या अकेला नगर निगम नहीं देख सकता? अब तो वो ये देखते हैं कि दरगाह किधर बनी, इमली वाले बाबा का स्थान कहाँ बना, हरा कपड़ा कहाँ डालना, कमल तलाई को कैसे विनाश करना, किसके बोर्ड में किसका नाम ज़्यादा आया वो देखना, गांधी मूर्ति पे कौन योग साधना कर रहा है और कौन दिखाने के लिए कर रहा है वो देखना। विरासत को बिगाड़ा है, अच्छे तरीके से संभाला बिगाड़ा है। निगम में आने के बाद गुलाब बाग में अगर नगर निगम ने पैसा दिया है तो उसकी देखरेख तो करे। रक्षक की तो भक्षक बन के बैठे हैं वहां कि गुलाब बाग का पॉजिटिविटी तो खत्म हो गया और अब नेगेटिविटी होती है। मैंने गुलाब बाग जाना बंद कर दिया कृतिका। अगर गुलाब बाग की एक भी इंच अडानी फडानी को दिया जाता है, अब की बार किसी ने भी गुलाब बाग की तरफ उंगली उठाई या देखा तो शायद शहर की जनता सब बोलेगी। उनको कोई नहीं रोकेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, क्या करने आए? सजदा करने आए हैं। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबे। उदयपुर न्यूज की एक मुहिम थी कि गुलाब बाग अपने अस्तित्व को फिर से प्राप्त करे। गुलाब बाग की बिगड़ी हालत को हमने आप सभी को दिखाया था और कई शहरवासियों का समर्थन भी हम लोगों को मिला। इसके लिए गुलाब बाग बचाओ संघर्ष समिति भी बनी और कई दिनों तक हस्ताक्षर अभियान भी जो है वो किया गया। लोगों ने अपने मैसेजेस के जरिए कई सारी बातें गुलाब बाग के लिए लिखी, क्योंकि सभी की भावनाएं जो है वो गुलाब बाग से जुड़ी हुई है। गुलाब बाग पर विचार जानने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूं भाजपा नेत्री अर्चना जी शर्मा के यहाँ पर। आपको बता दूं कि अर्चना जी गुलाब बाग के बिल्कुल पास में ही रहती हैं और इनका जो परिवार है वो रात दिन वहां पर जाता है। शायद इनकी भी संवेदनाएं जो है वो गुलाब बाग से जुड़ी हुई है। ऐसे पर उन तमाम लोगों का, उन वरिष्ठ लोगों का व्यू जानना हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है, जिन्होंने गुलाब बाग को करीब से देखा है, उसे जिया है। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्ते मैम, जिस तरह से गुलाब बाग की स्थिति अभी की हालत की अगर मैं बात करूं तो क्या चेंजेस आप पाती हैं आपके समय के गुलाब बाग में और इस वक्त के गुलाब बाग में? देखो कृतिका जी, जब ये गुलाब बाग बना होगा, जिस उद्देश्य से बना होगा, जिन महाराणा ने बनाया होगा और जिस टेक्निकल पॉइंट को देखते हुए बनाया होगा, वो कितना अच्छा होगा, जिसमें पहाड़, नदी, नहर, पानी का शेविंग और हरियाली, ये सब जो उस टाइम पे शायद गुलाब बाग का अपना नाम ही एक ऐसा था कि पूरे उदयपुर में गुलाब बाग को देखने आते थे। गुलाब बाग को ही देखने आते थे। जहाँ बच्चों की ट्रेन चलती थी, कहाँ जा रहे हो? गुलाब बाग में बच्चों की ट्रेन में बैठना है। जहाँ पे बर्ड पार्क था, जहाँ इतने अच्छे सुंदर पक्षी थे, मगरमच्छ थे, शेर थे, वो सब तो गए कहीं। और अब अतिक्रमण का, गंदगी का, झूठ फरेब का और पैसा कमाने का, गंवाने का अखाड़ा बन गया गुलाब बाग। धार्मिक जड़ें वहाँ चाहे कोई भी हो, उसका अखाड़ा बन गया गुलाब बाग। राजनीति का गंदा अखाड़ा बन गया गुलाब बाग। और पहले गुलाब बाग जो था वाइब्रेशन देता था पॉजिटिविटी की। गुलाब बाग देता था कि जहाँ गुलाब बाग जा रहे हैं, शाम को उदयपुर शहर की सारी महिलाएं गुलाब बाग में जाके रोटी रखती, खाती, सावन के सोमवार करती, आंवला नम मनाना होता तो गुलाब बाग में जाती। पिकनिक स्पॉट यही था। यही था जो महाराणा ने, महाराजाओं ने बनाया एक उच्च उद्देश्य के लिए। जहाँ आम के पेड़ होते थे, आंवले के पेड़ होते थे, अब आज कीकरवाड़ी होते, सब कुछ होते थे।
लेकिन अब मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा से क्या बताऊं, अखाड़ा हो गया हर चीज़ का। अब पहले तो एक ही महाराणा ने बनाया होगा, तो इतना अच्छा बनाया, इतनी अच्छी सोच थी। अब तो नगर निगम, PWD, गार्डन का जो विभाग जी, और बड़े बड़े हाथी जिनको आप भामाशाह बोलते हैं, जी, ये गोद ब्लॉक इन्होंने लिया है, ये ब्लॉक इन्होंने लिया है। ये ब्लॉक क्यों भाई, जी, क्यों लिया? गुलाब बाग को क्या अकेला नगर निगम नहीं देख सकता, PWD नहीं देख सकता, या गार्डन का? जब ये गार्डन के अधीक्षक रहते थे पहले किसी टाइम पे, तो उसका काम केवल गार्डन से संबंधित था। पानी कहाँ पौधों में जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसका पानी इधर से इधर तो नहीं जा रहा। अब तो वो ये देखते हैं कि दरगाह किधर बनी, इमली वाले बाबा का स्थान कहाँ बना, हरा कपड़ा कहाँ डालना, कमल तलाई को कैसे विनाश करना, किसके बोर्ड में किसका नाम ज़्यादा आया वो देखना, गांधी मूर्ति पे कौन योग साधना कर रहा है और कौन दिखाने के लिए कर रहा है वो देखना। जो एक प्राचीन स्वरूप था, उधर साइड में चले जाओ, हिरणों का वो एक झुंड देखने को मिलता था। अब न कोई भी मतलब तो आपको क्या लगता है कि PWD ने हमारे पुरखों के इस दी हुई विरासत को बिगाड़ा ज्यादा है, अच्छे तरीके से संभाला बिगाड़ा था, है। या निगम में आने के बाद मेरा इसकी एक, कृतिका जी, मेरा एक ही आपको कहना है कि सरकार पैसा देती है किसी काम के लिए, आप अच्छे काम का पैसा अच्छी जगह लगाओ। गंगा जी को आप भ्रष्टा में नहीं डाल सकते हो। गुलाब बाग में अगर नगर निगम ने पैसा दिया है तो उसकी देखरेख तो करे कि वो पैसा किस जगह लगाए। और अभी मैंने सुना किसी पार्षद ने उठाया, बेंचें खराब, डस्टबिन। अरे बेंच और डस्टबिन को देख रहे हो, वहाँ ये देखो ना कि कितना पैसा उसमें, करोड़ों रुपए लग चुका, तो कहाँ लगा? क्या पेड़ पौधे लगाए? पेड़ पौधे तो वहीं आम के पेड़ का जो एक बीज गिरता है ना नीचे, तो उसका पौधा तैयार हो जाता है, किसी को लगाने की जरूरत नहीं होती है जी। अगर चंदन के पेड़ लगते हैं तो कोई भी आके काट के चल जाए, तो काय का गार्ड है आपके रक्षक की, तो भक्षक बन के बैठे हैं वहाँ। रेल क्यों नहीं चल रही? लव कुश वो दिया आपको, तो वो फलानी पार्टी ठेकाना ले ले, ये ठेकाने ले ले। ये सोच इतनी गड़बड़ है कि गुलाब बाग का पॉजिटिविटी तो खत्म हो गया और अब नेगेटिविटी होती है। मैंने गुलाब बाग जाना बंद कर दिया, कृतिका। वहाँ पे किसी ने जय जिनेंद्र के नारे लगा दिए तो दूसरा जय महादेव के नारे। और सुबह सुबह क्या है, वो अपनी आस्था और विश्वास करना है अपने घर में करें। बिल्कुल। अरे वहाँ जा रहे, राजनीति की बात है, सुकून के लिए आदमी जाता है, वो दौड़ रहा है कच्छा पहन के, वो उधर दूसरा सामने से आ रहा है धोती पहन के, तो वो उसकी क्रिटिसिज्म करता है, वो उसकी क्रिटिसिज्म। मैडम, कमल तलाई पे क्या कहेंगी आप? जिस तरह से कमल तलाई का पुराना स्वरूप था, एक कच्चा पूरा एरिया हुआ करता था, इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम पूरा प्रॉपर तरीके से था, कहते हैं कि इस तरीके से पुरखों ने उसका निर्माण किया। कमल तलाई के लिए मैंने, मेरे वार्ड के पार्षद के नाते, कमल तलाई पे मैंने उसी टाइम पे रजनी जी डांगी को बोला था कि आपका ये कमल तलाई सही नहीं बन रहा है, और मुझे दबा दिया गया कि ये क्षेत्र आपका नहीं है जी, खलील मोहम्मद का है। तो खलील मोहम्मद जी ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, फिर भी मैं जाती थी गुलाब बाग के कमल तलाई का, उसके चारों टाइल्सें लगा दी। मैडम, गुलाब बाग एक ऐसी जगह है जहां पर क्षेत्र नहीं देखा जाना चाहिए, हमारी विरासत है ये। और उस वक्त तो क्षेत्र देखा गया, बिल्कुल, क्योंकि अब आज कह रहे हैं कि ना पंछी खाएंगे, क्षेत्र की जनता खाएगी, ये सब चीजें। मैं कह रही हूँ कोई पंछी नहीं खाता है, थैले भर भर के जाते हैं, कोई छुपा के ले जाता है, कोई चौड़े धाड़े लेके जाता है, कोई कैसे। आम जनता को मिल क्या रहा है? मैं तो ये कहती हूँ कि जो पहले का स्वरूप हो वो आ जाए। अतिक्रमण के नाम पे चाहे बोर्ड ही लगाएं, आपने तुरंत हटाओ। ये गुलाब बाग किसी की बपोती और जागीर नहीं है, गुलाब बाग का अपना एक अस्तित्व है। गुलाब बाग पहले बना, फतेह सागर पहले बना, बाद में आपके दूध तलाई, माणिक्यलाल, फलाना फलाना, रिंग रोड, आयर नदी फलाना ये बड़ी है। आयर नदी होगी लेकिन उसका भी प्राचीन स्वरूप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप प्राचीन स्वरूप रहने दो। सारे विभागों से हाथ जोड़ के निवेदन है, गुलाब बाग को पुराना अस्तित्व लौटा नहीं सकते हो तो बिगाड़ने का श्रेय
आप मत करो। एक और चीज़ मैम अभी बहुत सुनने में आई है कि फिलिंग स्टेशन जो है रेल के लिए यहाँ पर बनाया जाना है, और माना जा रहा है कि 4000 स्क्वायर फीट ज़मीन गुलाब बाग की जो है वो अडानी ग्रुप को देनी तय हुई है, ऐसा कुछ बात भी हो रही है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अगर गुलाब बाग की एक भी इंच हाँ। अडानी फडानी को दिया जाता है या किसी दरगाह या कमेटी को दिया जाता है और उसके लिए कह रहे हैं कि इसका कॉरिडोर निकाल के खांजी पीर में निकाल दो, उसका उसको निकाल के दे दो, पहले ही होटलों की साधन सुविधा उनके आराम को देखने के लिए गुलाब बाग का खराब कर दिया है। अब की बार किसी ने भी गुलाब बाग की तरफ उंगली उठाई या देखा तो शायद शहर की जनता सब बोलेगी। जी, उदयपुर न्यूज़ की मुहिम चल रही है, गुलाब बाग बचाओ संघर्ष समिति भी बन चुकी है। आप कितना, क्योंकि लोगों ने हस्ताक्षर के ज़रिए बहुत सारी बातें लिखी है मैम कि अगर आप नहीं कर सकते तो अस्तित्व इसका जो रूप है वो बिगाड़ो मत। कहीं अतिक्रमण की बात कही गई है, कहीं भ्रष्टाचार की बातें लोगों ने कही है। आप किस तरह का मैसेज लोगों में देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि इस जो ये हमारी जो मुहिम है उसके आप कितना साथ में? अभी कृतिका मैंने कहा ना, मैंने गुलाब बाग जाना छोड़ दिया हाँ। क्योंकि मेरा जी दुखता है। बिल्कुल, संवेदना पहले मेला भरता था तो वहाँ जो सावन में महिलाओं का मेला भरता था तो देखने जाने के लिए इच्छा होती थी कि 2 दिन का मेला भरेगा, सावन के सोमवार के वो होंगे। अब कुछ नहीं है, वो इमली वाले बाबा, वो फलाने बाबा, अब हरा कपड़ा और मैंने सुना है कि कमला तलाई क्या रख दिया। क्यों? अगर इतना ही आपको शौक है तो आप अपने देवताओं का, अपने महापुरुषों का नाम से उस गार्डन को डेवलप करो। आप फलाने ग्रुप ने ले लिया, फलाने उसने ले लिया, क्यों ले लिया? गुलाब बाग तो हम शहर की जनता भी सुधार सकती है जी। और सुधारने की जरूरत है, मेंटेन रख ले वही बहुत है। आप पैसा किस में लगा रहे हैं? आपने जहाँ पैसा लगाया है, रेल में लगाया तो रेल चली गया, नहीं चली ना। आपने पैसा बर्ड पार्क के लिए पहले लगाया, उसका हिसाब दे दो आप। अब वो मगरमच्छ थे वो भी गायब हो गए, वो शेर और भालू और चीते पता नहीं कहाँ चले गए। गुलाब बाग सिटी के बीच में और कितने एकड़ के मैं नहीं जानती, लेकिन इतने सारे दरवाजे हैं, इतने सारे, तो प्राचीन समय में बड़ा ही होगा। अब आपने उसको छोटा करते करते जा रहे हो। अभी एक होटल ने अपना वो लेके वो मतलब गुलाब बाग व्यू, फलाना व्यू, उनके व्यू में वो नहीं हो गड़बड़, तो ये इस तरीके से चल रहा है गुलाब बाग का खेल। और ये गुलाब बाग का खेल अगर घटिया चला तो शहर की जनता किसी को माफ़ करने वाली नहीं है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स या किसी संस्था की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल एक जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते बोल रही हूँ, शहर की जनता के नाते बोल रही हूँ, पड़ोसी के नाते बोल रही हूँ। हमारे परिवार वालों ने तो जाना बंद कर दिया कि वहाँ पर भी क्रिटिसिज्म में फलाने देखो देखो फलाने नेताजी का नाम लिखा हुआ है, पैसा उसके जेब से आया है क्या? फला आवाज़ कोई कांग्रेस का होगा तो वो मुझे बोलेगा, मैं होंगी तो उनको बोलूँगी करके। तो ये गुलाब बाग का अस्तित्व खतरे में है और इसके लिए हमारे जो महाराणा के परिवार से जो है उनको भी आगे आके बोलना चाहिए। नहीं, कई लोगों ने ये भी कहा है कि अगर आप नहीं संभाल सकते तो फिर से महाराणाओं को दे दो। हाँ दे दो उनको। हाँ। वो कर लेंगे। आज समोर बाग है, वो महाराणा जी के है, तो उनके यहाँ जाते तो एक सुकून लगता है, हरियाली लगती है। तो फिर फतेह सागर भी डुबा दिया आप लोगों ने, वो जो नेहरू गार्डन है उसको भी डुबो दिया। आपने अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, रोपवे बना दिया, ये सब करनी माता में, तो वो तो क्षेत्र की जनताओं ने अपने अपने पैसों से बनाया करनी माता के यहाँ। रोपवे किसी एजेंसी लिया, वो पैसा खा रहा है, कमा रहा है, तो जनता की सुविधा के लिए कर रहे हैं। आपने निर्माण बहुत किए होंगे, लेकिन पुरानी चीज को तो संभालो आप। जी। आपने गोवर्धन सागर का भी इतना अच्छा के लिए, उस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत अच्छा हो गया। पन्ना धाय गार्डन भी बहुत किया, बहुत अच्छा हुआ, हर तरीके से बहुत अच्छा हुआ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो हमारा गुलाब बाग जो हार्ट है क्षेत्र की जनता का, उस हार्ट को कमजोर करोगे तो फिर आप भी, हार्ट कमजोर होता है तो क्या होता है आपको मालूम है? बिल्कुल। हार्ट अटैक ही होना है। हाँ। और वो आपके ऊपर होगा और हम नहीं करेंगे। जी। आप खुद ही कहते हो ना कि विकास करो तो बीच में ना लगा दोगे तो विनाश कर रहे हो आप। बिल्कुल। मैंने देखा 1-2 बार, आश्चर्य होता है, नाम लिख दिए। अरे भैया, नाम लिखा के उसको अतिक्रमण क्यों कर रहे हो? आज एक किसी बाबा का स्थान है, फैलते ही जा रहे हो। अगर बाबा का इतना ही नाम है और होना है तो वो आपकी छोटी सी जगह पे भी बड़ा मन लेके आएगा। रात को मैंने देखा कितनी बार टोपी पहन पहन के गुलाब बाग में, उनको कोई नहीं रोकेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ रहे हैं। क्या करने आए? सजदा करने आए हैं, आरती करने जा रहे हैं, फलाना। जब आपने बंद कर रखा है तो फिर
8 बजे बाद है, जो भी आपका समय, उसके बाद में क्यों जाते हैं ये लोग? तो बड़े बड़े जब हाथी उसमें जाते हैं तो आपका दरवाज़ा खुल जाता है। जी क्षेत्र की जनता जाती है कि वाह यार सुबह सुबह 5 बजे जाएं, 6 बजे जाएं, उसके लिए आपके पास में टाइम नहीं है। मैम, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुलाब बाग के ऊपर चुप्पी साधी हुई, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे उदयपुर न्यूज़ के जरिए? चुप्पी तो इसलिए शादी भी होगी कि वो पंगे में पड़ना नहीं चाहते होंगे, चुनाव लड़ना होगा उनको। हाँ, मैं तो चुनाव लड़ूंगी तब भी बोलूंगी, बिल्कुल। आगे भी बोलूंगी। और जो दिख रहा है, जो सामने है, आप मेरे बारे में जानती हो कृतिका, हम ये राजा हरिश्चंद्र नहीं है, पर भगवान जानता होगा, हम फिर भी सच के कहने की हिम्मत रखते हैं कि सच बोलना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। आपकी कमियां भी उजागर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं खुद कह रही हूँ, कमल तलाई के समय में यहाँ क्षेत्र की पार्षद थी, मैं नहीं कर पाई इन लोगों को। ठेकेदार इनकी इतनी मिली भगत हो गई कि मैं ठेकेदार, वो टोपी मास्टर थे, मैं कुछ कह ही नहीं पाई। अब यार गुलाब बाग को तो इन चीज़ों से दूर रखो। बिल्कुल। और अब स्थिति बड़ी विचित्र है, शहर की जनता भी समझ गई है कि पार्षद अपने घर से पैसा नहीं दे रहा है, नेताजी अपने घर से पैसा नहीं दे रहा है, तो तुरंत प्रभाव से सबके नाम हटाओ यहाँ से। सज्जन निवास है, सज्जन निवास ही रहने दो, दुर्जन निवास बनाने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को। और आपका आस्था और विश्वास इतना ही तगड़ा है तो जाइए मस्जिदों में, दरगाह में, मंदिरों में, जहाँ आपको घंटे घड़ियाल बजाने वहाँ जाके करें। जो जोर शोर से आपको बोलना है तो बोलें अपने अपने धर्म स्थान पे। कम से कम गुलाबा को छोड़ दो शांति और सुकून के लिए। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है शहर की जनता से कि इस मिशन को अगर पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे तो हम पूरा शहर आप लोगों के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें भी राजनीति आ गई तो हम आने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि कई लोगों की अच्छी थ्योरी थी जो इस गुलाब बाग को अच्छा करने के लिए कोशिश की। मैं किसी नेताजी को नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन हमारी 6 पीढ़ियाँ नगर निगम में निकली है तो कई अजय रविंद्र जी श्रीमाली ने थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की जी। और कई लोग सोच अच्छी रखते हैं, बड़े बड़े नेता कटारिया जी ने भी सोच अच्छी रखी कि पर नीचे स्तर पे अगर गड़बड़ हो जाता है तो उसका तो हमारे पास भी कोई चारा नहीं। एक एक चीज़ के लिए कोई जाते नहीं है। 1-2 महाशय तो ऐसे हैं कि रात को 10 बजे तक गुलाब बाग में नहीं जाए तो उनकी रोटियां नहीं पचे, उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। कोई गुलाब बाग के इर्द गिर्द होता है तो वो जाते हैं तो दरवाजे पट खुल जाते हैं उनके कि गुलाब बाग उन्हीं का ही है। जी। बाकी हुए तो बाहर निकलो टाइम हो गया, बाहर निकलो टाइम हो गया। क्यों? आप वहाँ रहते हो, आप पार्टी के जो भी कुछ होंगे तो ये आपके लिए क्या गुलाब बाग? जी। गुलाब बाग के नीति निर्धारण अगर जो करने वाले हैं वो सबके लिए समान व्यवहार रखें ना। बिल्कुल। कि भाई वो जा रहे हैं टाइम के अनुसार जिस हिसाब से। अभी मैंने सुना कि कुछ सवेरे सवेरे का डब्बा लेके भी पहुंच जाते हैं तो वहाँ शौचालय बने हुए हैं। एक मैं कृतिका बात बताना चाहती हूँ, शौचालय से एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ कि लगभग 51 लाख रुपए का एक शौचालय शेर वाली फाटक के एंट्री वाली जगह पर बनाया गया है। क्या 51 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक जगह करना उचित है या जगह जगह पर करना चाहिए? शौचालय के लिए 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए में छोटे छोटे स्थान पे बनाते हैं ना, 4-5 जगह। किसी को अगर बाथरूम आ रहा है इमली वाले फाटक के उधर, इमली वाले दरगाह के उधर, तो वो गुलाबा के शेर की फाटक के यहाँ आएगा क्या? आधा घंटा का 1 घंटे का सफर करके? या उसको इधर आ रहा तो उधर जाएगा क्या? इसके लिए कृतिका, जब मैं क्षेत्र की पार्षद थी, मैंने कोशिश की कि बाथरूम बनने चाहिए, लेकिन इतना बजट नहीं था। तो मैंने गुलाब बाग का एक इस कोने पे छोटा सा बनवाया, जो आपने देखा होगा, आप लोगों का वो उदयपुर का वो जो चैनल है उसके जस्ट सामने मैंने, वो मेरे समय पर बना था। एक मैंने उस कोने पे काला जी गोरा जी के कोने पे तो वो होटल वालों ने ध्वस्त करवा दिया। वो भी 2 बनवाए मैंने। एक मैं कृतिका मैं कहना चाहती हूँ कि जब टूरिज्म की कोई बसें आती है जिसमें धार्मिक वाली जो मिडिल क्लास की महिलाएं दूर दूर से आती है, हिंदुस्तान भर से 4 धाम की यात्रा पे आती है तो इधर से होते हुए उदयपुर भी आती है, तो वो चूंकि पैसे वाले नहीं होते हैं तो उनको आकर के गुलाब बाग के यहाँ पे बिठा दिया जाता है, रोक दिया, बसें रुक जाती है। तो वहाँ पानी की बोतल लेने जाओ तो 40 रुपए की 30 रुपए की बोतल आती है। तो मैंने उस समय पे भी मैंने कहा कहाँ पानी पिएगा, वो लेने जाएगी, बोतल आएगी, गरीब जनता है। तो मैंने हैंडपम्प खुदाने के लिए वहाँ पे मशीन मंगाई। तो उस वक्त गार्डन के अधीक्षक कोई मीणा जी थे, वो धमा चौकड़ी करते हुए आ गए। तो मैंने भी फिर मैं अपने नेचर के अनुसार मैंने कहा हैंडपम्प तो खुदेगा, और खुदा के ही माना। तो वो आज भी जो शेर फाटक के इधर वाला है
वो मैंने हैंडपम्प खुदाया। आप वहाँ क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिएगा जी कि वो उस पानी का कितना उपयोग होता है। कम से कम बेचारी बाहर की जनता आती है, महिलाएं आती है तो थकी हुई आती है, वो होटलों में नहीं शरण ले सकती, गुलाबबाग में बैठेगी, पानी पिएगी, नाश्ता करेगी, रोटी खाएगी। ये जो खुशियाँ हैं छोटी छोटी, उनको ख़त्म करने की कोशिश जो की जा रही है जिस एजेंसी के द्वारा, जी वो एजेंसी भी चैन से बैठने वाली नहीं है, चाहे वो एजेंसी किसी भी पार्टी से संचालित हो। जी और एक और बात कहना चाहती हूँ कि भले ही गुलाबबाग को एक अलग ही विभाग बना दो ना, गुलाबबाग समिति बना दो, जो भी है कर दो, लेकिन ये छोटे छोटे स्तर पे ये फलाने जी को दे दिया, ये ढिमका जी को दे दिया, ये देना बंद करो। ये गुलाबबाग किसी की जागीर नहीं है। बिल्कुल अभी पीछे मैंने देखा, ये बहुत, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, आप सब जानती हो। एक दूसरी मैंने जो बताया, गुलाबबाग के बाहर खाद्य पदार्थ वाले रहते थे, वो तो आपको अतिक्रमण नजर आ गया। जी एक खाद्य पदार्थ वाला आदमी जब ठेला लेके निकलता है, उसके पीछे उसकी घर की जनता 5, 7, 10 खाने वाली होती है। वो तो तुम्हारे पेट में दुखा, तुम्हारे को पार्किंग में पेट नहीं दुख रहा बिल्कुल है। सामने की बिल्डिंगों की सारी पार्किंग वहाँ हो रही है, होटलों की पार्किंग वहाँ हो रही है, और बेचारा जो पानी पता से खिला रहा है, 2 रोटी खिला रहा है, 25 रुपये में 2 रोटी साग दाल खिला रहा है, वो आपके लिए दुखदाई हो जाता है। तो वहाँ से हटा के पार्किंग कर दी। पार्किंग किसकी खुशी में और किसने करी और क्यों की? आप ये देखो ना, पीछे किसको आप लाभ पहुंचाना चाह रहे हो, किन होटल एजेंसियों को लाभ पहुंचा रहे हो, किससे किसको फायदा, ये तो आप मीडिया चैनल वाले हो, देख लो। और हमें उदयपुर के अंदर, मैं आज फिर कह देती हूँ, गुलाबबाग के अंदर अच्छाई के अंदर हम सब साथ हैं, लेकिन जिस वक्त भी नेगेटिविटी आएगी हम खुद आपसे बैक हो जाएंगे। हमें न तो किसी नेता से या न किसी कार्यकर्ता से हमारे कोई पेटे आते नहीं हैं, हम किसी से डरते भी नहीं हैं। और सच्चाई के लिए हम 100 बार आप लोगों के साथ हैं और सबके साथ हैं। जी जी आज गुलाबबाग की जो दशा चल रही है, तो आप खुद बताओ ना, पहले तो ये हिसाब ले लो कि भैया करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो आए गुलाबबाग में, कहाँ कौन सा लगाया, बिल्कुल बिल्कुल और वो बर्ड पार्क कहाँ है, वो ट्रेन कहाँ है, वो आपके शेर चीते वो कहाँ बच्चों को बताओगे आप? बिल्कुल दूसरे में इसी से संदर्भ में बता देती हूँ, आप आदिवासी बच्चे हैं, वो पैसे वाली जगह तो जहाँ टिकट लगती है वहाँ जा नहीं पाते हैं। मोती मगरी स्मारक, महाराणा प्रताप को कब देखेंगे? वो कब प्रताप गौरव केंद्र में जाएंगे, क्योंकि पैसे लगते हैं। कहाँ ऐतिहासिक हीरो हीरोइन को पहचानेंगे वो? मैं इन पिक्चरों वाली हीरो हीरोइन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं महाराणा प्रताप, पन्ना दाय, इन लोगों की बात कर रही हूँ। इस गुलाबबाग में वो मूर्तियाँ लगाते, और यही गुलाबबाग फ्री कॉस्ट में, और क्षेत्र के आदिवासी आसपास की जमीन लगाने की बात करिए, जो मूर्तियां थी, जो लगी हुई थी, गुलाबबाग की शान थी, पुतलियां थी, वो भी आज हाँ ले गए। तो जो मेरा तो ये अनुमान कहता है कि गुलाबबाग चूंकि फ्री है, सबके लिए ईजी है, सबके लिए, तो उन्हीं के लिए रहने दो। एक ही चीज़ है उदयपुर की, जहाँ सिटी के अंदर है, बाकी सब जगह तो आप लोगों ने पैसे लगा रखे हैं। कहीं पे भी जाता तो पैसा तो एक गरीब जनता नहीं दे सकते। आज कई बार घर के छोटे छोटे नाराज हो जाते हैं ना, तो गुलाबबाग में जाके बैठ जाते हैं। तो वहाँ, हाँ सच में ये फैक्ट है, हम तो देखते आ रहे हैं। तो 1 घंटे 2 घंटे सुकून रखता है, फिर वो अपने नाराज़गी निकाल के घर चले जाते हैं। अब वो वाली बात नहीं, और नाराज़गी करके जाओगे वहाँ पे धमा चौकड़ी देखता है तो और मूड खराब होता है, और ये स्थिति चलती जा रही है। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बड़ी बड़ी जो एजेंसियाँ बनी हुई हैं, उनको खुद को रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा, उनको जायज़ बातों में उनका समर्थन करना पड़ेगा अच्छाई के लिए। शुक्रिया अर्चना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो गुलाबबाग शहर का हार्ट है, हृदय है, और यदि हृदय के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो पूरा विनाश हो जाएगा, ये कहना है भाजपा नेत्री अर्चना जी शर्मा का। और इस मुहिम का उन्होंने स्वागत किया है, इसके साथ है, लेकिन उनका कहना है कि यदि गुलाबबाग से खिलवाड़ किया जाता है, या भ्रष्टाचार किया जाता है, या अतिक्रमण किया जाता है, तो ये किसी से डरेगी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।